हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पर। और हम आज पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट 4 जो कि प्रीवियस ईयर है और सामान्य ज्ञान का। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर के परिचय में प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है? ए देना, बी देखना, सी लेना, डी संबोधित करना। और इसका आंसर है दोस्तों 38 का सी लेना। चलिए दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? ए सरसों, बी गेहूं, सी कोहड़ा, डी जौ। और इसका आंसर है दोस्तों सी कोहड़ा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? ए लखनऊ में, बी इलाहाबाद में, सी बरेली में, डी रामपुर में। इसका आंसर है दोस्तों 40 का इलाहाबाद में। चलिए दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? ए रुपया, बी दिनार, सी पैसो, डी डॉलर। इसका आंसर है दोस्तों सी पैसो। चलिए दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित में किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके? ए केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। इसका आंसर है दोस्तों ए केरल। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन करते हैं। GST के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? ए HSN कोड का, सी SAC का कोड का, सी GST कोड का, डी PAC कोड का। और इसका आंसर है दोस्तों HSN कोड का। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। पट्टाडाल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्न में किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सी कर्नाटक में। चलिए दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। भारत सरकार का अधिकृत निकाय अपेडा कृषि क्षेत्र निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? ए समुद्री खाद्य पदार्थ विपणन से, बी कृषि व्यापार क्षेत्र सृजन से, सी संस्कृत खाद्य उत्पाद का निर्यातक, डी कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। और इसका आंसर है दोस्तों सी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद का निर्यात। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में प्रयोग किया गया था? GSLV Mk3, बी PSLV C11, सी GSLV F11, डी PSLV BC45। कौन सा प्रयोग किया गया था दोस्तों? ये पहले भी आया है, दूसरे या तीसरे में। GSLV Mk3 इसका प्रयोग किया गया दोस्तों, रिपीट हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? ए सुमात्रा, बी पोर्ट ओ प्रिंस, सी मनीला, डी जकार्ता। और इसका आंसर है दोस्तों 47 का जकार्ता, डी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। चलिए दोस्तों, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए संगीत और नृत्य से, बी हथकरघा से, सी साहित्य से, डी अनुष्ठान से। किससे दोस्तों संबंधित है? संगीत और नृत्य से। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली में, बी चेन्नई में, सी मुंबई में, डी कोलकाता में। कहाँ पे दोस्तों स्थित है?
कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? पोर्नोग्राफी, अश्लील मेल भेजना, बी सोशल नेटवर्क को विकृत करना, सी हैकिंग, डी बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। कौन सा नहीं है दोस्तों? बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री को कॉपी करना साइबर अपराध नहीं है। चलिए दोस्तों, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी अल्मोड़ा, डी टिहरी गढ़वाल। इसका आंसर है दोस्तों चमोली। आगे क्वेश्चन, आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ए रेलवे पुलिस फोर्स, बी रिजर्व पुलिस फोर्स, सी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, डी रीजनल प्रोटेक्शन फोर्स। इसका आंसर है दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ। चलिए दोस्तों 53 में आ जाइए। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? ए चोल राजवंश, बी पल्लव राजवंश, डी कदम राजवंश, डी गंग राजवंश। इसका आंसर है दोस्तों 53 का गंग राजवंश। चलिए दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? ए इन्फ्लुएंजा, बी निमोनिया, सी चेचक, डी जुकाम। और इसका आंसर है दोस्तों निमोनिया। चलिए दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में गलत है? ए केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सी सरिस्का टाइगर रिजर्व, डी सह्याद्री टाइगर रिजर्व। और इसका आंसर है दोस्तों सह्याद्री टाइगर रिजर्व। और इसका आंसर दोस्तों कमेंट में बताइए कि ये कहाँ पर है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। डोलू कनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी बिहार, डी कर्नाटक। इसका आंसर है दोस्तों डी कर्नाटक। चलिए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी आलमगीरपुर। और इसका आंसर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। चलिए दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना की चावला की जीवन है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? ए एज ऑफ टाइम, बी फ्लड ऑफ फायर, सी द मदर आई नेवर न्यू, डी डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन। और इसका आंसर है दोस्तों 58 का ए एज ऑफ टाइम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 59 नंबर, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र का अंतर्गत आता है? ए गोरखपुर, बी बरेली, सी प्रयागराज, डी कानपुर। और इसका आंसर है दोस्तों ए गोरखपुर। चलिए दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसका आंसर है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी। 61 नंबर क्वेश्चन पे जाइए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी देहरादून में, डी करनाल में। और इसका आंसर है दोस्तों
ए दिल्ली में। चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन में करते आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? ए इगलस अस्त ने, बी अल्वर मूल हैज ब्लड क्लॉट्स, सी सीरियस मैन, डी ए फाइल बैलेंस। और इसका आंसर है दोस्तों 62 का ए फाइल बैलेंस। चलिए दोस्तों, 63 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल, जिसे कच्छार्ज ले भी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? ए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, बी भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, सी असम राइफल एआर अरुणाचल एआर, डी केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ। और इसका आंसर है दोस्तों असम राइफल्स एआर। चलिए दोस्तों, 64 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ए सन 1952, बी सन 1967, सी सन 1993, डी सन 2006। और इसका आंसर है दोस्तों 64 का सन 1993 में। चलिए दोस्तों, 65 नंबर क्वेश्चन पे जाइए। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? ए 4, बी 6, सी 9, डी 12। और इसका आंसर है दोस्तों 65 का सी 9। चलिए दोस्तों, आगे आ जाइए। विकल्प, चलिए दोस्तों, अच्छा, कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि कच्छ का ग्रेट रण जीआरके और लिटिल रण ऑफ कच्छ एलआरके के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दूसरा, भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया, जिसका क्षेत्रफल 4953.70 वर्ग किमी है। और इसका ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं। 68 का ए सही है, परंतु बी सही है, ए और दोनों सही है। चलिए दोस्तों, पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण रूप क्या है? ए टोबैको मोज़ेक वायरस, बी टोबैको मार्बल वायरस, सी ट्रांसिटिव मोज़ेक वायरस, डी ट्रांसपोर्टिव मोज़ेक वायरस। इसका आंसर है दोस्तों 68 का आंसर है दोस्तों टोबैको मोज़ेक वायरस ए। 68 में आ जाइए। जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मारे गए? ए गलवान घाटी, बी दारमा घाटी, सी दहिंग घाटी, डी लुंग घाटी। और इसका आंसर है दोस्तों 68 का ए गलवान घाटी में। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को समिति में कितने सदस्य हैं? ए 6, बी 12, सी 18, डी 24। कितने सदस्य हैं दोस्तों? सी 18। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? ए 2, बी 3, सी 7, डी 10। और इसका आंसर है दोस्तों डी 10। और आगे चलिए दोस्तों, 71 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधान
लोकसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ए 18 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 21 वर्ष। और इसका आंसर है दोस्तों 71 का ए 18 वर्ष। चलिए दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 3 क्वेश्चन और बचे हैं। म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ए यांगून, बी थटौन, सी तौनगिए, डी मांडले। और इसका आंसर है दोस्तों 72 का ए यांगून। चलिए दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए 5 जून को, बी 8 जून को, सी 12 जून को, डी 21 जून को। कब बनाया जाता है दोस्तों? 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 8 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। ए चेन्नई रेलवे पुलिस फोर्स, बी चेन्नई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, डी सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। और इसका आंसर है दोस्तों 74 का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सी आंसर। चलिए दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है। ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी चाइना। किसके साथ किया दोस्तों? 75 का आंसर है सी भारत के साथ। चलिए दोस्तों आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं और ये आपके 37 क्वेश्चन हो रहे हैं। 37 हमने सामान्य अध्ययन के पढ़ाए थे, 37 हो गए जीएस के, और 37 कल हम लेके आएंगे 2 वीडियो और यही वीडियो आपको कंटिन्यूटी आपके पेपर होंगे जब तक चलेंगे। चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों थैंक यू।